वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कोटा में बोले सीएम अजय लाल शर्मा, राजस्थान में किसान भी करेगा सरकारी कर्मचारी की तरह 10 से 6 बजे तक काम। मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा सोमवार को सुपोषित मां अभियान की शुरुआत करने और पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल शिविर का अवलोकन करने संगोद पहुंचे। समारोह की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने की। इसमें मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर भी बतौर अतिथि मौजूद थे। समारोह में 1500 गर्भवती महिलाओं को पोषण किट वितरित किया गया। इस मौके पर महाराव भीम सिंह स्टेडियम में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य है। प्रदेश के 21 जिलों में काम शुरू भी हो गया है, वहां पर दिन में बिजली हमने देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि वर्ष 2027 तक हम हर किसान को दिन में बिजली दे देंगे। इसके बाद किसान भी सरकारी कर्मचारी की तरह दिन में 10 से 6 तक काम कर सकेगा। संगठन में मिल सकती है जगह, लेकिन निष्ठा साबित करनी पड़ेगी। प्रदेश में नई भाजपा की टीम बनी है। ऐसे में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं के साथ पिछले दिनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी में आए अन्य दलों के नेताओं ने भी इस टीम में जगह बनाने की जगत में जुटे हुए हैं। नेताओं की चल रही लॉबिंग के बीच बीजेपी ने बाहरी नेताओं के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं। यह नेता अगर पार्टी के प्रति निष्ठा साबित कर पाए तो उन्हें प्रदेश टीम में जगह मिलेगी। हालांकि अन्य पार्टी से भाजपा में शामिल हुई कई बड़े नेताओं को फिलहाल वो तवज्जो नहीं मिल रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय की पीजी कोर्सेज की पहली प्रवेश सूची जारी। राजस्थान विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर कोर्सेज करने के इच्छुक छात्रों के लिए बड़ी खबर है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की पहली प्रवेश सूची सोमवार को जारी कर दी गई। संबंधित पीजी डिपार्टमेंट की ओर से शनिवार सूची विश्वविद्यालय के ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 8 जुलाई से 10 जुलाई तक दस्तावेज सत्यापन और फीस जमा कराने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह प्रक्रिया ऑफिस टाइम में संबंधित विभाग से संपन्न होगी। जयपुर, कोटा और देवली में ईडी की छापेमारी, लग्जरी कारें और 78 लाख नकद मिले। वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने राजस्थान में 2 कंपनियों के 3 जिलों में 6 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। ईडी की टीमों ने 4 जुलाई को यह छापेमारी शुरू की थी, जो 6 जुलाई तक चली। छापेमारी के दौरान 4 लग्जरी कारें, 78 लाख रुपए की नकदी के साथ ही संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। दरअसल ईडी ने डेवॉक इंडस्ट्रीज और नेचुरो इंडिया बोल के जयपुर, कोटा और देवली स्थित 6 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई से संपत्ति से जुड़े दस्तावेज, 78 लाख रुपए नकद, 4 लग्जरी कार और अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। इनमें रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बेंटले और लैंड क्रूजर शामिल हैं। जनसंख्या स्थिरीकरण में बांसवाड़ा लगातार दूसरी बार राजस्थान में नंबर 1। जनसंख्या स्थिरीकरण के क्षेत्र में बांसवाड़ा जिले ने एक बार फिर राजस्थान में पहला स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूची में जिले को राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिसके तहत 18 लाख रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। व्यक्तिगत श्रेणी में अतिरिक्त पुलिस चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भरत राम मीणा को भी उत्कृष्ट कार्य के लिए 10,000 रुपए नकद और प्रशस्ति पत्र के साथ राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलेगा। यह सम्मान 11 जुलाई को जयपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम में चयनित अधिकारियों और संस्थानों को आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव की मांग को एक बार फिर उठी। छात्र नेता बोले, राजनीति की पहली सीढ़ी है ये। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव पर लगे विराम को हटाने की मांग एक बार फिर जयपुर से बुलंद हुई है। राज्य के प्रमुख छात्र संगठनों और छात्र नेताओं ने राजस्थान विश्वविद्यालय से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग उठाई है। उनका तर्क है कि यह केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली नहीं, बल्कि छात्र हितों की आवाज को फिर से मंच देने की दिशा में एक जरूरी पहल है। राजस्थान विश्वविद्यालय में सोमवार को छात्रों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए 2 साल से बंद पड़े छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की मांग उठाई है। एनएसयूआई छात्र नेता मोहित यादव, यूनिवर्सिटी और संगठन कॉलेज के छात्रों ने कैंपस में रैली निकालते हुए छात्र हित में 2025 के शैक्षणिक सत्र में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव की घोषणा करने की डिमांड की है। सीएम अजय लाल बोले, लोहे से लेकर सोना प्रदेश की खानों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आयोजित 7 से 5 स्टार रेटिंग वाली खदानों के सम्मान समारोह का आयोजन सोमवार को किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने स्टार रेटिंग ऑफ माइंस के तहत प्रतिभागियों को सम्मानित किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान खनन क्षेत्र के विकास के लिए पारदर्शी प्रक्रियाओं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा आधारभूत संरचना के विस्तार के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा लक्ष्य है कि राजस्थान खनन में अग्रणी केंद्र बने। उन्होंने उद्यमियों से आह्वान करते हुए कहा कि राजस्थान में लोहे से लेकर सोने तक खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। वे प्रदेश में निवेश करें। राज्य सरकार उन्हें हर संभव सहयोग देने के लिए कटिबद्ध है। सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन में जयपुर के होनहारों ने फहराया परचम, 200 से ज्यादा हुए सफल। भारतीय सीए संस्थान ने सीए फाइनल, इंटरमीडिएट और फाउंडेशन मई 2025 का परीक्षा परिणाम रविवार को जारी कर दिया है। इस बार देश को 14,247 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट मिले हैं, जिनमें से जयपुर के 200 से ज्यादा नाम शामिल हैं। जयपुर के हर्ष गर्ग ने टॉप 10 में जगह बनाते हुए 7वीं रैंक हासिल की। उन्होंने 600 में से 486 अंक प्राप्त किए। वहीं इनके अलावा नारायण गग्गड़ ने 600 में से 460 अंक प्राप्त कर बी रैंक हासिल की। इसी तरह सीए इंटरमीडिएट में यमिश जैन जयपुर से टॉपर रहे, जिन्होंने ऑल इंडिया तीसरी रैंक हासिल की। सीए फाउंडेशन में पार्थ अमरनानी ने ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल करते हुए जयपुर टॉप किया। खास बात यह है कि सीए फाउंडेशन में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों में महिला और पुरुषों का अनुपात लगभग बराबर रहा है। राजस्थान में होंगे बीपीएल और गरीबी मुक्त गांव, 4 लाख युवाओं को देकर रहेंगे नौकरी। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार को कोटा के हड़ौती पहुंचे थे। यहां विकास कार्यों का लोकार्पण करने के दौरान सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि 5 साल और 1.5 साल का तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। 5 साल के कार्यकाल से तुलना करते हुए बाकायदा आंकड़े पेश करते हुए कहा कि भाजपा के 1.5 साल की बीजेपी के कार्यों को देखकर कांग्रेस के नेताओं में पेट में दर्द होता है। वहीं सीएम ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पेपर लीक होते थे, लेकिन बीजेपी सरकार के 1.5 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। राजस्थान में 8, 9, 10, 11 और 12 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने एक बार फिर 6 दिनों के लिए राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 8, 9, 10, 11 और 12 जुलाई को राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि मौजूदा समय में गंगई पश्चिम बंगाल क्षेत्र के ऊपर एक लो प्रेशर बना हुआ है। आईएमडी का अनुमान है कि इन स्थितियों की वजह से आगामी 5 से 6 दिनों तक राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग के कई जिलों में भारी बारिश दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि कोटा और उदयपुर संभाग में 8 और 10 जुलाई को कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं कोटा संभाग के 1-2 स्थानों पर 9 जुलाई को अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। थार के राजस्थान में भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन, एआई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग। पश्चिमी राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में इन दिनों भारतीय सेना की दक्षिणी कमान की ओर से चलाया जा रहा उच्च स्तरीय युद्धाभ्यास चर्चा का विषय बना हुआ है। इस अभ्यास में सेना की तकनीकी दक्षता, रणनीतिक क्षमता और परिस्थितियों से लड़ने की अड़िग तैयारी का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब घटिया खाद और बीज बेचने पर सीधे जेल, सरकार ला रही नया कानून। केंद्र सरकार घटिया उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों की बिक्री के खिलाफ सख्त कानून लाने की योजना बना रही है। नए कानून के तहत घटिया खाद, कीटनाशक और बीज बेचने या देने पर अधिकतम सजा का प्रावधान होगा। अभी तक इस तरह की गड़बड़ी के लिए बहुत कम जुर्माने का प्रावधान है। किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है। देश में पहली बार लोग खुद भर सकेंगे जनगणना का फॉर्म, केंद्र सरकार ने की खास तैयारी। भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें लोग खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके लिए सरकार वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप शुरू करेगी। जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले मकानों की गिनती 1 अप्रैल 2026 से और दूसरा जनसंख्या गिनती 1 फरवरी 2027 से। 34 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार ने सीमाओं में बदलाव की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तय की है। माउंट आबू और आबू रोड मार्ग पर 5 दिन से भारी वाहनों का यातायात ठप, बारिश से सड़क और सेफ्टी वॉल क्षतिग्रस्त। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू को आबू रोड से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग पिछले 5 दिनों से बंद पड़ा है। हाल ही में हुई बारिश के कारण आरना हनुमान मंदिर के पास खाई की ओर बनी सेफ्टी वॉल और सड़क पर चट्टानों का भारी मलबा गिरने से यह मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इससे न केवल सड़क पर आवागमन बाधित हुआ, बल्कि यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत कार्रवाई करते हुए मलबा हटाने और मरम्मत कार्य प्रारंभ कर दिया है। फिलहाल एहतियातन बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन का कहना है कि मार्ग को जल्द से जल्द
सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाड़मेर में स्मार्ट मीटर लगा रहा चूना, बिजली बिल देख लोगों को आई नानी याद। राजस्थान के बाड़मेर जिले से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि बाड़मेर में स्मार्ट मीटर का भूत जनता के जहन में इस कदर समाया है कि लोगों की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया है। बीते 15 दिनों से लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के शुरुआती रुझानों ने सबके होश उड़ा दिए हैं। जहां पहले 1500 से 2000 रुपए का मासिक बिजली बिल आता था, वहां अब स्मार्ट मीटर ने मात्र 15 दिनों में 10,000 रुपए तक के बिल थमा दिए हैं। बाड़मेर के लक्ष्मीनगर में तो लोग बिल देखकर स्तब्ध हैं। यह स्मार्ट मीटर बिजली की खपत को डिजिटल रूप से मापते हैं और पारदर्शिता का दावा करते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। कई का कहना है कि मीटर तेजी से रीडिंग ले रहे हैं या गलत गणना कर रहे हैं। लक्ष्मीनगर के निवासियों ने बताया कि उनके घरों में बिजली का उपयोग पहले जैसा ही है, फिर भी बिल कई गुना बढ़ गया है। कुछ लोग इसे तकनीकी खराबी मान रहे हैं तो कुछ बिजली विभाग पर सवाल उठा रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।